अभी तक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन पर कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं लगाए जाते थे, लेकिन अब आपको 18% की जीएसटी चार्ज देखने को मिल सकता है। यानी आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस पर 18% की जीएसटी लगाए जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में जो खबर निकलकर सामने आई है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, आपके पास भी होगा डेबिट कार्ड या आपके पास भी होगा क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या दोनों है तो आप इससे ट्रांजैक्शन जरूर करते होंगे। अब बताया गया है कि अगर आप 2000 रुपए तक ट्रांजैक्शन करेंगे तो इस पर 18% की जीएसटी लगाने की बात की जा रही है। जो कि बता दूं कि ये जीएसटी चार्ज जो है पेमेंट एग्रीगेटर पर लगाए जाएंगे, और जो पेमेंट एग्रीगेटर होता है, जैसे फोन पे में आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को सेव करके रखते हैं, या फिर जो है गूगल पे में या पेटीएम में या फिर कोई और पेमेंट एग्रीगेटर में आप अपने कार्ड को सेव करके रखते हैं और वहां से आप ट्रांजैक्शन करते हैं, या बिना सेव किए हुए भी उस माध्यम से ट्रांजैक्शन करती हैं, तो पेमेंट एग्रीगेटर पर 18% की जीएसटी लगाने की बात निकलकर सामने आई है। यहां पर बताया गया है कि जीएसटी काउंसिल में प्रपोज 18% टैक्स ऑन पेमेंट एग्रीगेटर फॉर ट्रांजैक्शन अप टू 2000, जो कि रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि 2000 रुपए तक के ट्रांजैक्शन पर यह 18% की जीएसटी लगाने की खबर सामने आ चुकी है। आपको बता दूं, द फाइनल डिसीजन विल बी मेड एट द जीएसटी काउंसिल, यानी जो फाइनल डिसीजन होगा वो जीएसटी काउंसिल की तरफ से लिया जाएगा, जो कि 54वां मीटिंग होगा, और इसका जो चेयर्ड बाय रहेंगे वो रहेंगे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। और यहाँ पर बड़ी बात यहाँ पर बताई गई है कि देखो, ये स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शन जो कि अंदर 2000 यानी कि 2000 से अंदर या फिर 2000 रुपए तक के ट्रांजैक्शन पर 18% की जीएसटी लगाने की खबर निकलकर सामने आई है। और ये फाइनल डिसीजन तब लिया जाएगा जब यहाँ पर 54वां मीटिंग होगा, और ये कब होगा तो ये होगा 9 सितंबर को, तो वो भी ज्यादा दिन दूर नहीं है। इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है द गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी काउंसिल में कंसीडर इम्पोजिंग 18% जीएसटी ऑन पेमेंट एग्रीगेटर यानी पीएएस फॉर ए स्मॉल डिजिटल ट्रांजैक्शन अप टू 2000 वाया डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय सीएनबीसी एंड टीवी 18, ऐसा बताया गया है। और ये 9 सितंबर अपकमिंग जो मीटिंग होगा 9 सितंबर को, उसमें क्लियर हो जाएगा कि 18% की जीएसटी वाली जो बात है वो लागू करना है या फिर नहीं लागू करना है। तो दोस्तों, इसमें अगर कंफर्म हो जाता है कि भाई 18% की जीएसटी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर, जो कि अप टू 2000 रुपए के ट्रांजैक्शन होंगे, इस पर लेना है, तो उसके बाद पेमेंट एग्रीगेटर पर 18% की जीएसटी लागू कर दिया जाएगा। यानी आप 2000 रुपए से नीचे की ट्रांजैक्शन करेंगे या 2000 रुपए तक के ट्रांजैक्शन करेंगे तो इसमें 18% की जीएसटी पेमेंट एग्रीगेटर को देना पड़ेगा। अब आप सोचते होंगे कि ये तो पेमेंट एग्रीगेटर पर 18% की जीएसटी लगाया जाएगा, इसका मतलब हम लोग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करेंगे तो कोई जीएसटी हम लोगों को देना नहीं पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि कभी मर्चेंट अपना लॉस करती है? क्या पेमेंट एग्रीगेटर कहेगी कि ना भाई आप 200 रुपए का ट्रांजैक्शन करो, 18% का जीएसटी मैं दे दूंगा? कहीं ना कहीं वो आपसे ही वसूलना चाहेगी, और नहीं तो भाई उस तरह के ट्रांजैक्शन को वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। जैसे आप सभी को मालूम होगा कि मर्चेंट अकाउंट काफी सारे होते हैं, और मर्चेंट अकाउंट पर अगर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट भेजे जाती हैं तो उसमें चार्ज भी करना होता है, और ये जो चार्ज लगता है वो मर्चेंट अकाउंट पर लगता है। यानी जो मर्चेंट अकाउंट दुकानदार खुले हुए हैं उनको चार्ज पे करना होता है। तो दुकानदार किससे वसूलती है? भाई आपको पहले ही कह देगी कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करती हैं तो 2% एक्स्ट्रा लगेगा या 1.5% एक्स्ट्रा लगेगा। तो कहीं ना कहीं देखोगे तो वो आपसे ही वसूल रही है, लेकिन इनडायरेक्टली वहां पर लगाया किसको जा रहा है? तो मर्चेंट को लगाया जा रहा है। इसी प्रकार से पेमेंट एग्रीगेटर पर 18% की जीएसटी लगाया जाएगा इनडायरेक्टली, लेकिन डायरेक्टली किसको भरना पड़ेगा वो आप समझ सकती हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए ये सब किया जा रहा। वैसे आपको क्या लगता है? वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आने वाले दिनों में यूपीआई पॉपुलर होगा तो फिर हो सके कि यूपीआई पर भी आगे चलकर लागू कर दिया जाए कि भाई जीएसटी लेंगे इतने से कम वाली ट्रांजैक्शन पर, जो कि पेमेंट एग्रीगेटर को देना पड़ेगा या फिर मर्चेंट को देना पड़ेगा। इनडायरेक्टली कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग डिजिटल इंडिया में जुड़ रहे हैं और धीरे धीरे डिजिटल ट्रांजैक्शन
ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और धीरे धीरे कैश को छोड़कर सब कोई डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो इसमें आप देख ही सकते हैं कि किस तरह के चार्जेस वगैरह लगाए जा रहे हैं और किस तरह के बातें निकलकर सामने आ रही है। वैसे आपका इस पर विचार क्या है, जरूर वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और एक्स पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत। अगर ये न्यूज सही हो जाता है, यानी कि 9 सितंबर को अगर ये कंफर्म हो जाता है, वो लोग कह देते हैं कि मैं 18% की जीएसटी लूंगा, लगाऊंगा पेमेंट एग्रीगेटर पर, तो समझ जाओ कि क्या होने वाला है। जरूर न्यूज़ दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।